जिसमें कि आज हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले उसमें जो छोटा छोटा वर्ड है उस वर्ड को देख लेते हैं ताकि हमको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा जो कंट्रोल है वो कौन कौन कर रहा है हमारे बॉडी को। पहला तो है सबसे नर्वस सिस्टम सबसे पहले, दूसरा आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम यही दोनों मिलके हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या है, दो भाग में बांटा गया है। पहले क्या है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CNS। समझ में आया? पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या, ब्रेन के अलावा जो वहाँ पे बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है। तो ये ब्रेन वाले भाग को हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन है इसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे, इस वाले पोर्शन से जो बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं हमारे बॉडी के अलग अलग भाग में पहुंचा, उसको देखेंगे हम लोग बाद में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है उसको क्या करना है कि हमारे बॉडी को कमांड देना है और इंफॉर्मेशन को गेन करना है। वही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका काम होता है कि इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे कि किसी को कोई आपको टच किया हाथ में, तो हाथ से क्या हुआ कि यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, ब्रेन के पास आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग न्यूरॉन्स, नर्व्स, सारा चीज़ देखेंगे। नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो बेसिक है वह क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो बहुत सारा नर्व्स, नस, पतला पतला नस होता है ना, वही ये जो मोटा वाला नस दिख रहा है जो हम लोग काटने का धमकी देते हैं, ये असल में वेन है। क्या ये वेन है? इसके यहाँ पे छोटा छोटा वेन वेसल्स रहता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसको हम लोग पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। इसमें देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीन भाग में बांटा हुआ है। पहला क्या, स्पाइनल नर्व, दूसरा है क्रेनियल नर्व, तीसरा है विसरल नर्व। अब ये तीनों अलग अलग कैसे हैं? क्रेनियल, स्पाइनल नर्व, सबसे पहला क्या है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व उसको कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं इसको समझने से कि स्पाइनल क्या है। एक होता है हमारे बॉडी में स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है हम लोग के बॉडी के एकदम सेंटर में पाया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे मतलब ये बॉडी है, इसके बीच में जो हमारा रीढ़ का हड्डी है ना, बैकबोन, इसी बैकबोन के पीछे रहता है जिसको हम लोग कहते हैं नर्व कोड। और इस नर्व कोड का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक पहुंचाना। तो सबसे पहला क्या है, स्पाइनल नर्व। और किसको कहेंगे स्पाइनल नर्व? ये जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कोड से निकला हुआ जितना भी नस होगा, जो पतला वाला नर्व होता होगा, उसको हम लोग स्पाइनल नर्व कहेंगे। वही क्या, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल किसको बोला जाता है, ये जो हमारा पूरा खोपड़ी है ना, इस पूरे खोपड़ी को कहते हैं क्रेनियल। तो जो हमारे ब्रेन, पूरे ब्रेन से नस निकला हुआ रहेगा, नर्व्स निकला हुआ रहेगा, उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। दो चीज क्लियर होगा। तीसरा क्या है, विसरल नर्व्स। इतना क्लियर हुआ। अब आइए बात करते हैं कि एनिमल में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो किसा किसा कौन कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है। तो हमको कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को
वो कौन है? नर्वस सिस्टम है। और इसका मदद कौन कर रहा है? इंडोक्राइन सिस्टम। कैसे मदद कर रहा है वो भी देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जैसे नर्वस सिस्टम हम लोग किसी से गले मिले तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का रिलीज करता है, जिसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। यही क्या कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है और ये इंडोक्राइन उसकी मदद कर रहा है। उसके बाद एक आता है, होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर किसको कहते हैं? कि दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्वस सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन के पास पहुंचाता है। वो कौन पहुंचाता? नर्व के साथ जाता है। तो जो डिटेक्ट कर पा रहा है कि यहाँ पे ये चीज है। जैसे कि आप बोर्ड को देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे इतना सारा चीज लिखा हुआ है, तो कैसे ये आपको पता चला लिखा हुआ है? आंख ने क्या किया? उसको देखा और उसको डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाया। यही रिसेप्टर है। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कि हमारे आसपास में जो हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है। जैसे कोई बोल रहा है या आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो जैसे किसी चीज़ को देखा आप उसको पहचान गए, मतलब क्या? वो इमेज बना के इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया और ब्रेन ने आपको कमांड भी दे दिया। दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये सब कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेंस ऑर्गन में। और हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या क्या है? ईयर है, आई है, स्किन है, नोज है, टंग है। सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन हैं। क्या क्या होगा? ईयर होगा, आई, स्किन, नोज, टंग। ईयर के पास क्या रहता है? फेनो रिसेप्टर। इसका काम क्या होगा? हियरिंग का काम, मतलब सुनने का काम करता है। यह कान जो है सुनने का काम करेगा। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? फेनो रिसेप्टर्स। उसके बाद आता है हमारा आई, आंख। इसके पास जो रहेगा फोटो रिसेप्टर। इसका काम क्या रहेगा? देखने का काम रहता है। किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद क्या होता है कि वो इमेज हमारे आंख में बना और उस इमेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाया और ब्रेन ने बताया कि हाँ, इसको हम पहचानते हैं, ये हमारे लिए खतरा है, ये खतरा नहीं है, ये हमारा दोस्त है। तो सब क्या करता है? ये फोटो रिसेप्टर ब्रेन के पास पहुंचाता है। तीसरा है स्किन। स्किन के पास रहता है, उसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। और नोज के पास क्या रहेगा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसका काम क्या है? सेंस करना। जैसे स्मेल को सेंस करता है। जैसे घर में कचौड़ी बन रहा है तो बाहर से सेंट आता नहीं, कुछ अच्छा बन रहा है, तो यही है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में पाया जाता है। अगर हम नाक को बंद कर दें तो वो हमको स्मेल नहीं आएगा। इसीलिए कहीं अगर हम जाते हैं कि बदबूदार स्मेल आ रहा हो तो हम नाक को बंद कर लेते हैं। तो नाक को बंद करने के बाद क्या हुआ? आपको स्मेल आना बंद हो गया, क्योंकि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? नोज में। फेनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? ईयर में। अगर ये नहीं रहेगा सुनाई नहीं देगा। फोटो रिसेप्टर कहाँ है? आई में। अगर ये नहीं रहेगा दिखाई नहीं देगा। उसी तरह थर्मो रिसेप्टर स्किन में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ रहता है? नोज में। अगर नाक को बंद कर लें तो ये काम करना बंद कर देगा, तो आपको स्मेल आना भी बंद हो गया। लास्ट है गस्टोटरी रिसेप्टर। ये कहाँ होता है? टंग में होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खा के उसका टेस्ट बताते हैं तो हम लोग के टंग में क्या रहता है? टेस्ट बड रहता है। ये टेस्ट बड का काम क्या है? कि अलग अलग टेस्ट को पहचानना। जैसे क्या? नींबू हो गया, मिर्ची का हो गया, तीखा हो गया, मीठा हो गया। अलग अलग चीज को डिटेक्ट करता है। कौन करता है? ये जो गैस्ट्रेटो रिसेप्टर है, इसका काम क्या है? टेस्ट को रिसेप्ट करना, टेस्ट को पहचानना। इतना क्लियर हुआ? एक और वर्ड है स्टिमुलस। क्या नाम बोले? स्टिमुलस।
द चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुला सच एज लाइट, हीट एंड etc। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सॉरी, स्टिमुलस जो है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसको डिटेक्ट करके पहचानता है। जैसे कि हमको गर्मी लग रहा है तो हमारा शरीर क्या उसको पहचान पा रहा है कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा हीट हो रहा है। जैसे लाइट है, लाइट को हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि लाइट जल रहा है, अंधेरा है या अंधेरा नहीं है, कम लाइट है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसी को बोलते हैं स्टिमुलस, और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई हीट है, कोई पदार्थ है, जैसे कि तावा पे अपने हाथ रख दिया तो हाथ जला, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या आपको पता चलता है मेरा हाथ जल रहा है? आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस हीट को आप महसूस कर पा रहे हैं। वो जो हीट महसूस कर पा रहे हैं वही क्या है, स्टिमुलस है। उसके बाद रिस्पॉन्स, कि हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब हुआ बोलते हैं, दौड़ते हैं, ये रिस्पॉन्स हुआ। सुनते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। आपको किसी ने गाली दिया तो उसके बदले में आप भी गाली देते हैं, तो यही क्या रिस्पॉन्स है। तो ये 3 प्रकार से होता है, एक होता है इनवॉलेंट्री, दूसरा होता है वॉलेंट्री और तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारा बॉडी कंट्रोल है। पहला क्या है, इनवॉलेंट्री है, दूसरा है वॉलेंट्री, तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो इनवॉलेंट्री है रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री मीन्स क्या हुआ, वो कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ऐसा ऑर्गन हमारे बॉडी का जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। समझ में आया? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा उसको कहेंगे इनवॉलेंट्री। वही दिया है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। हम लोग ब्रेन भी पढ़ना है अभी। ब्रेन में क्या 3 भाग होता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और पीछे वाला, आगे वाला फोर ब्रेन। हिंड वाला पीछे वाला ब्रेन और मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन। जैसे कि यह ब्रेन है तो आगे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोल दिए, फोर ब्रेन, बीच वाले को मिड ब्रेन और पीछे वाले को हिंड ब्रेन बोल दिए। तो जो इनवॉलेंट्री है वह कंट्रोल कौन कर रहा है, हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे क्या, वोमाइटिंग, क्या हम वोमाइटिंग को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। दूसरा है ब्रीथिंग, ज़्यादा देर तक हम ब्रीथिंग, सांस लेना नहीं रोक सकते हैं, यह भी इनवॉलेंट्री हुआ। हमारा हार्ट है, इसको भी हम लोग नहीं रोक सकते। अगर हार्ट को हम रोक पाते, बोलते हार्ट कुछ देर आराम कर लेते, बहुत थक गए हो तुम, ऐसा तो नहीं है। ये क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए यह कौन सा कंट्रोल कहलाएगा, इनवॉलेंट्री कहलाएगा। दूसरा है वॉलंटरी। वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होगा उसको कहते हैं वॉलंटरी। हम लोग के बॉडी में इनवॉलंटरी मसल होता है और वॉलंटरी मसल होता है। तो वॉलंटरी मसल किसको कहेंगे, जो हमारे कंट्रोल में है, फुल्ली कंट्रोल। जैसे कि हम लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने मर्जी से, स्केप कर रहे हैं, तो यह सारा चीज कंट्रोल किस में है, वॉलंटरी का कंट्रोल होता है। और वॉलंटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, फोर ब्रेन, आगे वाला भाग, हमारे ब्रेन का आगे वाला भाग जो फोर ब्रेन कहते हैं, वो वॉलंटरी कंट्रोल करता है। जैसे कि टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या, हम मेरा कंट्रोल है, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, वह सारा चीज हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। दूसरा वॉकिंग। वॉकिंग क्या है कि अपने मर्जी से हम लोग दौड़ते हैं, ऐसा नहीं अपने आप दौड़ने लगते हैं। अगर अपने आप दौड़ने लगते तो वो क्या होता, इनवॉलंटरी होता। लेकिन क्या, वॉकिंग मतलब चलने पे, दौड़ने पे मेरा कंट्रोल, खुद का कंट्रोल है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी कहते हैं। तीसरा आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कब काम करता है, जब हमारा बॉडी क्या अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ चला गया या कोई ऑर्गन चला गया, हमारे बॉडी पैर चला गया, तो उससे क्या हुआ कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन काम करके हमारे बॉडी को वहां से हटाएगा।